अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेटान्यू यानी एसेटोलोफ्राम टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ। एसेटोलोफ्राम एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये जो मेडिसिन है SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो ब्रेन में, दिमागों में सेरोटोनिन की लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मूड डिसऑर्डर को ठीक कर देते हैं। जब दिमाग में सेरोटोनिन की लेवल ज्यादा हो तो इंसान अच्छे और खुश रहती है, इसकी मूड अच्छी होती है। तो ये मेडिसिन इंसान की मूड को अच्छा करने के लिए, खुश करने के लिए, मसाइल से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो भी इंसान इसकी मूड ठीक नहीं हो, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो, हमेशा परेशानी में रहते हैं, घबराहट लगती है, तो इस पेशेंट को आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको सेटान्यू टेबलेट यानी एसेटोलोफ्राम पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो एंजाइटी को ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आपको घबराहट लगती है, आप सोच बहुत ज्यादा कर रही है, तो इस हालात को प्रिवेंट करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन की पहला साइन होती है, पहला अलामत होती है, तो एंजाइटी को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंजाइटी है, टेंशन है। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप पैनिक अटैक में किया जा सकता है। पैनिक अटैक एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है, ऐसा कंडीशन होता है कि इंसान बहुत अजीब अजीब सोच करने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ होने वाला है, आने वक्त में कुछ होने वाला है, लेकिन हालांकि कुछ भी नहीं है। रिलैक्स माहौल होती है, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, या ऐसा अजीब अजीब तासुरात और सोचते हैं, तो इसको पैनिक अटैक कहते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दिया जाता है। जैसा कि इंसान बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा बातें कर रही है, एक बात बार बार रिपीट कर रही है, उसने एक काम किया लेकिन वो कहती है कि मैंने एक काम नहीं किया, बार बार जाकर वह काम रिपीट कर रहे हैं। जैसे उसने दरवाजा बंद किया तो वो जाकर बार बार इस दरवाजा को देखते हैं कि वो बंद है या नहीं, या उसने सिलेंडर की चोला बंद किया तो बार बार जाकर वह देखते हैं कि चोला बंद है या बंद है, या बार बार अपने हाथों को धोती है। एक बात को बार बार रिपीट कर रही है, एक काम को बार बार रिपीट कर रही है। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है और इस मसले से निजात पाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिप्रेशन में दिया जाता है। डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें इंसान खामोश बैठती है, किसी से बातचीत जी नहीं लगते, किसी काम को दिल नहीं लगते कि एक काम करे, किसी से बातचीत करे। इंसान पेशेंट हमेशा लो एनर्जी मूड में रहती है, इसके बॉडी में जो एनर्जी वो लो लेवल एनर्जी होती है, काम करने को जी नहीं लगती, और जिसको डिप्रेशन कहते हैं। इस डिप्रेशन के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर जो मेंटल डिसऑर्डर होती है, इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको जो मेंटल डिसऑर्डर की जो मसाइल है, इससे आप निजात पा सकते हैं और बिल्कुल सेफ और बेहतरीन मेडिसिन है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको एनोरेक्सिया यानी आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है, एंजाइटी भी पैदा कर सकते हैं। एक एंजाइटी वाला मेडिसिन है लेकिन एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि इसके लॉन्ग टाइम यूज से आपको एंजाइटी हो सकती है, तो इसलिए इसको लॉन्ग टाइम यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की मशवरे के साथ, डॉक्टर ने आपको जितने भी डोज इस्तेमाल करने को कहा इतने वक्त तक आप इसका इस्तेमाल करें। साथ ही ये मेडिसिन आपको एजिकुलेशन प्रॉब्लम काज कर सकती है, हेडेक में दर्द पैदा कर सकते हैं, नाजिया पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये पेशेंट को नहीं देना चाहिए जिसकी लेवर की डिजीज हो, लेवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, हार्ट की डिजीज हो, इसको नहीं देना चाहिए। लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए, ये 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे अवेलेबल है, तो 10 मिलीग्राम एक ही टेबलेट सुबह के वक्त इस्तेमाल करना होगा, मॉर्निंग से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब आप लेट नाइट टाइम आपका इसका इस्तेमाल करें तो ये स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के वक्त करना होगा, ताकि आपकी जो स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो मेंटेन रहे और स्लीप की प्रॉब्लम पैदा न करे। तो इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल मॉर्निंग के वक्त, सुबह के वक्त करना होगा। साथ ही अगर आपकी सेवेरिटी बहुत ज्यादा है तो 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ से भी अवेलेबल है, आप 20 मिलीग्राम से भी स्टार्ट लेना होगा। ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आती है। अगर आपकी मसला बहुत ज्यादा रहे तो 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में और भी इस्तेमाल करें। लेकिन आपकी डॉक्टर आपको जितनी टाइम के लिए जितनी डोज की
आपको रेकमेंड किया इतनी ही डोज और इतनी ही टाइम इसका इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू।